नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें एक जूनियर डॉक्टर की मौत हो गई थी और उसके बाद तमाम हंगामे हुए थे। एफआईआर में देरी हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे थे। अब उसी में एक बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था और जो लोग पोस्टमार्टम कर रहे थे वो सभी लोग संदीप घोष के करीबी थे और जो पोस्टमार्टम सहायक था उसको पोस्टमार्टम में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था, बल्कि उसको एक साइड में बिठाकर पूरा पोस्टमार्टम किया गया था, जिसको लेकर जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसको और पोस्टमार्टम सहायक को आमने सामने बिठाकर सीबीआई ने पूछताछ की। इस सीबीआई की पूछताछ के बाद में जो डॉक्टर था अपूर्व विश्वास नाम का, उसने ये कहा कि चूंकि हमें ज्यादा जरूरत नहीं थी इसलिए हमने इसको साइड में बिठा दिया था, जबकि जो पोस्टमार्टम सहायक था उसने ये कहा था कि उससे पहले जितने भी पोस्टमार्टम हुए थे उसने उन सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम में उसको साइड में बिठा दिया गया था और वहां पे कई और अन्य लोग भी उपस्थित थे जिनको वहां नहीं होना चाहिए था। इससे पहले संदीप घोष की जमानत को लेकर स्थानीय न्यायालय ने यह साफ कह दिया था कि इसको जमानत नहीं दी जा सकती है और चूंकि संदीप घोष पर जो आरोप है मानव तस्करी के हों या फिर सबूतों से छेड़छाड़ के हों या एफआईआर में डिले करने के हों, उन सभी में फांसी तक की सजा हो सकती है। तो जो लोग संदीप घोष को लेकर उसकी गिरफ्तारी को लेकर संघर्ष कर रहे थे उनके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप संदीप घोष पर लगे हैं उसके आधार पर उसे फांसी होना भी संभव है। दूसरी तरफ सीबीआई ने जो दूसरा व्यक्ति था जो एसएचओ था ताला थाने का अभिजीत मंडल, उसको भी लेकर बड़ा बयान दिया था और ये कहा था कि इन दोनों का अभी जेल में रहना ही जरूरी है, क्योंकि ये अभी भी सबूतों के साथ और दूसरे लोगों को धमकाने का काम कर सकते हैं। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद में सुबह से संदीप घोष को पता था, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस के बड़े अधिकारी और यहाँ तक कि कहा यह जा रहा है कि कुछ वकील भी उस जगह मौजूद थे। यानी सबकी कोशिश ये थी कि इस मामले में जितनी ज्यादा हो सके सबूतों को मिटाए जाने की जरूरत है, जिससे कि बाद में अगर किसी तरह से जांच कहीं सीबीआई वगैरह को सौंपी भी जाती है तब भी हमारे खिलाफ कोई बड़ी सबूत उनको हाथ नहीं लगेगी। पोस्टमार्टम को लेकर जिस तरीके की खबरें पहले से आ रही थी कि जिस तरह इन लोगों ने जल्दी से जल्दी उस पीड़ित बिटिया का जो अंतिम संस्कार था उसको जल्दी कराने की कोशिश की, पुलिस ने दबाव बनाया उसके माता पिता पर और उन्हें अपने जो रिश्तेदार थे उनका इंतजार भी नहीं करने दिया। वहां जिस तरीके से 3 लाशें पहले से रखी थी उन 3 लाशों को भी साइड में करके सबसे पहले इस डॉक्टर बिटिया का अंतिम संस्कार कराया गया, जिससे उन्हें ये डाउट था कि अगर दोबारा से कोर्ट के माध्यम से किसी तरीके से दोबारा पोस्टमार्टम करने की जांच अगर कराने की बात उठती भी है तो जब लाश ही नहीं रहेगी तो जांच कैसे कराई जाएगी। अब इसको लेकर संदीप घोष बुरी तरह से फंस चुका है और जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस पूरे मामले में अकेला संजय राय नाम का वो व्यक्ति शामिल नहीं है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके अलावा भी कई और लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में ममता बनर्जी तक को इन्वॉल्व किया गया, कलकत्ता के तत्कालीन कमिश्नर को इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद में संदीप घोष से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स इसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी गलत तरीके से पेश करने में लगे हुए थे, उससे शक हो गया था। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई के वकील ने उठाई थी और ये कहा था कि जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें जरूरी जो कागजात होते हैं उनको सही तरीके से नहीं दिया गया, उनमें सही तरीके से जानकारियां नहीं प्रविष्ट की गई। और जैसा कि अब नया खुलासा ये हुआ है कि पोस्टमार्टम सहायक ने भी ये कहा है कि वो हर पोस्टमार्टम में जो जो अंग उसे डॉक्टर बोलता है उनको निकाल के बताता है, उनको दिखाता है और उनकी जो जांच होती है उसमें अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन इस मामले में उसको चुपचाप कोने में बिठा दिया गया था। ये उस गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है जिसको लेकर कलकत्ता में तमाम जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स ने करीब 40-45 दिन हड़ताल की थी और इसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार को घुटनों पे झुका दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी डॉक्टर्स ने साइड कर दिया था और ये कहा था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक इस मामले में सख्ती नहीं बरती जाएगी, उन अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा जो चाहे कोलकाता का पुलिस कमिश्नर रहा हो या दूसरे अधिकारी रहे हो, तब तक वो
इस पूरे संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर्स ने बाद में अपनी हड़ताल को वापस लिया और इमरजेंसी सेवाएं भी बहाल की। उसके बाद धीरे धीरे के ये मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अब जो नई बातें सामने आई हैं उसके बाद तो फिर से ऐसा लगता है कि जो लोग सोच रहे थे वही वास्तव में इस पूरे मामले में हुआ है। अकेला संजय राय इसका दोषी नहीं है, बल्कि संदीप घोष जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर जो मानव तस्करी के जो तमाम आरोप आ रहे हैं, जो शवों के साथ छेड़छाड़ करने के जो आरोप आ रहे हैं, और भी तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप है, उसमें अब जो ममता सरकार है वो भी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर ममता सरकार इसको संरक्षण नहीं दे रही थी, ममता सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो फिर अब तक संदीप घोष को बचाया क्यों जा रहा था, और संदीप घोष की पैरवी करने के लिए बड़े बड़े वकील क्यों मुहैया कराए जा रहे थे। इसको लेकर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाया भी था और उसने ये कहा था सीजेआई से कि आप इस पूरे मामले की जो लाइव टेलीकास्ट है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे 50 साल की वकालत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोर्ट में हंसता हुआ नजर आ रहा हूं, इस तरीके की बातें हो रही हैं, हम लोगों को धमकी मिल रही है। तो इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग जनता के हित के लिए, जनता के लिए है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जाएगा। और आपको अगर कोई सुरक्षा का भय है या किसी अन्य वकील को ऐसा भय है तो वो पुलिस से या दूसरी एजेंसियों से सुरक्षा मांग सकते हैं। यानी यहां भी कपिल सिब्बल की उस धूर्तता को सुप्रीम कोर्ट ने साइड कर दिया था। और अब जिस तरीके के खुलासे सामने आ रहे हैं, जो लीपापोती ममता सरकार ने की थी, ममता बनर्जी जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों को बचाने में लगी हुई थी, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं और इतनी आसानी से ये मामला दबने वाला नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि जो कमजोर लोग होते हैं उनको आप अगर दबाओगे तो उनकी जो बद्दुआ होती है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस जो पीड़ित डॉक्टर बिटिया है उस पर जो अत्याचार हुए, उसकी जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई, अब उसकी जो आत्मा है, उसकी जो बद्दुआ है, उसके माता पिता की जो बद्दुआ है, वो ममता बनर्जी को कहीं का नहीं छोड़ेगी और उसके जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाकर ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत।